जय श्री गणेश दोस्तों, हमारे चैनल व्रत कथा नियम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नाग पंचमी का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन नाग देवता की प्रतिमा का दूध से जल से अभिषेक किया जाता है और विधि विधान से पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी की पूजा का लाभ व्रती को तभी प्राप्त होता है जब वह नाग पंचमी की पौराणिक कथा को कहानी को पढ़ते या सुनते हैं। दोस्तों, नाग पंचमी की व्रत कथा इस प्रकार से है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी थे। उनके 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सेठ जी के सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी डाली और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां पर एक सर्प निकला, जिसे देखकर बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उसे कहा, हम सभी लौटकर आएंगे, तुम कहीं मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई। छोटी बहू घर के काम काज में इतनी व्यस्त हो गई कि सर्प से किया वादा भी भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह भागती भागती वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर ही बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू मुझे भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, क्षमा मांगती हूँ। सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना हो वह बोल। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ तुम मेरे भाई बन गए। कुछ समय बीतने के बाद वह सर्प मनुष्य का रूप धारण करके छोटी बहू के घर आया और बोला कि मेरी बहन को मैके भेज दो, मैं उसे लेने आया हूँ। सब हैरान हो गए, क्योंकि सभी यही जानते थे कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तो सर्प बोला, मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन से ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं, और सर्प के साथ वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ सर्प का घर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। वहाँ धन और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। सर्प उसे अपनी माता के पास ले गया और बोला, यह मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई थी और यह कुछ दिन हमारे घर हमारे साथ रहेगी। सर्प की माता ने छोटी बहू को गले से लगा लिया और वह वहाँ खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उससे यह बात ध्यान न रही और उसने सर्प भाई को गर्म दूध पिला दिया, जिससे सर्प का मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माता छोटी बहू पर क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके ससुराल भेज देना चाहिए। तब सर्प के परिवार ने छोटी बहू को बहुत सारा धन, सोना, चांदी, जवाहरात देकर विदा किया। छोटी बहू अपने ससुराल वापस आ गई। इतना धन देखकर सभी चकित हो गए। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उस हार की प्रशंसा चारों ओर फैलने लगी। इस बात की खबर उस देश की रानी को भी हुई और वह राजा से बोली कि सेठ जी की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से यह बात कही। सेठ जी ने डर कर छोटी बहू से हार मांग कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई को याद किया और आने की प्रार्थना की। भैया, रानी ने हार छीन लिया है,
तुम कुछ ऐसा करो कि जब रानी हार उसके गले में पहने तो वह सर्प बन जाए, और वह जब मुझे वापस दे तो वह मड़ियों का हो जाए। सर्प ने ठीक उसी तरह किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी ने हार को फेंक दिया जमीन पर और रोने लगी। तब राजा ने वह हार सेठ जी की बहू को वापस दे दिया। बड़ी बहू छोटी बहू का धन, ऐश्वर्य, सोना चांदी देखकर उस पर ईर्ष्या करने लगी। बड़ी बहू ने छोटी बहू के पति के कान भरे और कहा कि तुम्हारी पत्नी को कोई बहुत धन देता है, पता करो, कुछ गलत हो रहा है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और पूछा, सही सही बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर कोई भी संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे डस लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और सर्प देवता का सत्कार किया। उस दिन श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी का दिन था। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा। महिलाएं सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं।